हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके और हमारे चैनल यू मी ऑन इंग्लिश के ऊपर, जिसके ऊपर हम आज आपके लिए एक नई पोएम लेकर आए हैं जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर हम उसका करेंगे डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम उसके ऑथर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि इस पोएम का जो ऑथर है वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में और उसकी डेथ 8 नवंबर 1674 के अंदर हुई थी। जॉन मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, पॉलेमिस्ट थे और एक सिविल सर्वेंट थे। जॉन मिल्टन की एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था मैरी पॉवेल, जिनसे इनकी शादी 1642 में हुई थी और उनकी मृत्यु 1652 में हो गई थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी कैथरीन वुडकॉक से करी, जिससे इनकी शादी 1656 में और कैथरीन वुडकॉक की डेथ जो है वो 1658 में हो गई थी। फिर इन्होंने इसी वजह से तीसरी शादी करी। तो इनकी तीसरी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ मंशेल, जिससे इन्होंने शादी करी थी 1663 के अंदर। जो जॉन मिल्टन है ये एक पॉलीग्लॉट थे, यानी कि ये मल्टीलिंगुअल थे। इन्हें काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश, डच एटसेट्रा है। जॉन मिल्टन जो है वो 17th सेंचुरी रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनकी पोइट्री के जो मेजर जेनराज है वो है पोइट्री, पैम्पलेट एंड ट्रीटीज। जॉन मिल्टन का जो पोइट्री का या जो इनके वर्क्स का सब्जेक्ट मैटर है वो मैक्सिमम रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम रहा है। जॉन मिल्टन इंग्लिश रेनेसा और बैरोक्यू लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इनकी डेथ के बाद इन्हें सेंट्स गाइल्स विदाउट ट्रिपल गेट पे बरी किया गया। जॉन मिल्टन की अगर हम मास्टरपीस को देखें तो जॉन मिल्टन की मास्टरी जो थी वो एपिक पोएम्स में थी, और इनकी जो फेमस बेस्ट नोन एपिक पोएम थी वो थी पैराडाइज लॉस्ट, जिसके अंदर इन्होंने बिब्लिकल स्टोरी से फॉल ऑफ मैन की स्टोरी बताई है, और ये पोएम ब्लैंक पर्स के अंदर लिखी गई है। जॉन मिल्टन पॉलिटिकली भी इन्होंने काफ़ी पैम्पलेट्स लिखे, और ये लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ कंसाइज और लिबर्टी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के फेवर में थे। इन्होंने एज अ इंग्लिश कॉमनवेल्थ सिविल सर्वेंट की अपनी सर्विसेज दी। इन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल पैम्पलेट्स भी लिखे, और ये हमेशा गवर्नमेंट को डिफेंड किया है इन्होंने पॉलिटिकल और फॉरेन क्रिटिक्स के अगेंस्ट जाकर। अगर जो जॉन मिल्टन थे वो चैंपियन ऑफ फ्रीडम थे। इनके सभी वर्क्स में हमने पैशनेटली हमने नोटिस किया है कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को इन्होंने फेवर किया है, और ये टायरनी और स्टेट इम्पोज रिलीजन के हमेशा से ही अगेंस्ट थे। पोइट्री और प्रोज की बात करें पोइट्री और प्रोज की बात करें, बिसाइड पैराडाइज लॉस्ट ही रोट सिग्निफिकेंट प्रोज ऑन डिवोर्स। इन्होंने डिवोर्स के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंटली प्रोज लिखा है, जिसमें इनका नाम है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स भी लिखे हैं, जिसके अंदर इनकी मेजर पोएम्स है पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसम अगोनिस्ट। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही हार्डशिप वाली और स्ट्रगल वाली रही है, क्योंकि इनकी पहली शादी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और इनकी पहली पत्नी की डेथ भी हो गई थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी करी, वो भी उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। साथ ही ये 1652 के अंदर ही ब्लाइंड भी हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी गिव अप नहीं किया, और कंटिन्यूटली इन्होंने वर्सेस डिक्टेट करके लिखते रहे। इनका इन्फ्लुएंस जो है, इनकी जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है, या जो इनकी लिटरेसी जीनियस है, इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर और अमेरिका एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन के ऊपर। अब हम जॉन मिल्टन के फेमस वर्क्स देखेंगे। जॉन मिल्टन ने मेजरली पोइट्री एंड ड्रामास लिखे हैं, और साथ में कुछ प्रोज लिखे हैं। पोइट्री और ड्रामास में इनके आते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका सबसे पहला वर्क है। इसके बाद इन्होंने एल एलिग्रो, एल परसेनसो, कॉमर्स, लीसिडियास, पैराडाइस लॉस, पैराडाइस रिगेन्ड एंड सैमसम अर्गनेस लिखे, और ये सभी वर्क इनके बहुत फेमस हुए थे। प्रोज के अंदर इन्होंने ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ एजुकेशन, एरोपैगिटिका, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑफ ट्रू रिलीजन वर्क करें। चलिए फ्रेंड्स, पोएम को समझने से पहले हम एक बार पोएम के बारे में बेसिक फैक्ट्स को भी समझ लेते हैं। सोनेट 19, जिसे जाना जाता है व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माय लाइट इज स्पेंट, इस पोएम को इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखा है।
likely written in the mid 1650s, ये मिड 1650s के अंदर लिखी गई है। आफ्टर द लॉस्ट हिज आईसाइट, जब मिल्टन ने अपनी आईसाइट खो दी थी। ये पोयम एक 14 लाइन की पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट जिसमें 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, जिसके अंदर प्रॉब्लम बताई जाती है, और लास्ट के 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता है, जिसके अंदर वो उस पोयम का रेजोल्यूशन हमें बताते हैं। इस पोएम के अंदर ये एक जो लास्ट की 6 लाइन है, आप इसे वॉल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टोन है वो सडनली पूरी शिफ्ट हो जाती है डिस्पेयर से एक्सेप्टेंस के अंदर। यानी फर्स्ट 8 लाइन के अंदर जो पोएट का टोन होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्पेयर, मोनोटोनस और सस्पिशियस होता है, और लेकिन लास्ट के 6 लाइन के अंदर पोएट का जो टोन है वो एक्सेप्टेंस वाला होता है। और ये पोएम जो है उसने गाइडेड बाय द पर्सोनिफाइड पेशेंस, इस पोएम के अंदर जो पोएम जो ये गाइड मतलब जिस पोएम को इसने जिस तरीके से लिखा है, इसके अंदर हमें पेशेंस को उसने पर्सोनिफाई किया है। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए सी डी ई सी डी ई। इस पोएम के अंदर पोएट ने जो थीम रखी है वो है फेथ, पेशेंस, डिवाइन सर्विस, गॉड्स विल वर्सेस ह्यूमन लिमिटेशंस। यानी कि भगवान के अंदर हमारी निष्ठा वर्सेस जो इंसानी सीमाएं हैं, ये इसकी मेन थीम है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और साथ में इसके अंदर जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो है मिल्टन रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स पर्सनल स्ट्रगल आफ्टर लूजिंग हिज साइट इन मिडिल एज। जब मिल्टन मिडिल एज के अंदर अपनी आईसाइट खो देता है। अब मेजर लॉस फॉर पोएट, ये किसी भी पोएट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि पोएट जो सोचता है वो उसे लिखता है, तभी वो एक सक्सेसफुल या संतुष्ट होता है, लेकिन अपनी आंखें खोने के बाद पोएट अब लिख नहीं सकता। The speaker feels unable to bring forth his gift, fearing God's judgment। यहाँ पे जो पोएट या जो स्पीकर है वो अपने आप को असमर्थ समझ रहा है कि भगवान ने जो उसको गिफ्ट दिया है वो उसका अच्छे से यूज नहीं कर सकता। बट पेशेंट एक्सप्लेन्स, लेकिन उसका जो पेशेंस है उसके अंदर ये बताता है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन जो लोग इंतजार में खड़े हैं और वो इंतजार करते हुए भी अपनी जो सर्विसेज है वो गॉड को दे रहे हैं, ये उनका पेशेंस है, मतलब पेशेंस रखते हुए वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इस बारे में उसने बताया है। यहाँ पर एक बिब्लिकल अल्यूजन हुआ है, बिब्लिकल स्टोरी यूज हुई है। द talent directly reference the New Testament parable where servants are rewarded for using their master's gifts। न्यू टेस्टामेंट के अंदर द पैराबल ऑफ द टैलेंट करके एक स्टोरी है, जिसके अंदर उनके मास्टर जो उन्हें गिफ्ट करते हैं, यूज देते हैं, वो उसको अगर बेस्ट यूज करते हैं तो उन्हें उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। इस चीज को बताया गया है। हाईलाइट हाईलाइटिंग मिल्टन वरी अबाउट वेस्टिंग हिज ओन। लेकिन यहाँ पे मिल्टन अपनी चिंता दिखा रहा है कि उसको जो टैलेंट दिखा है वो उसको वेस्ट कर देगा, वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टोरी है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब लाइन टू लाइन जब पैराग्राफ में आएगी तब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो आप ये इसके अंदर बिब्लिकल अलूजन भी यूज हुआ है। डियर फ्रेंड्स, पोएम का टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप प्लीज इस पोएम को या फिर तो लिख लीजिए या इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि पोएम को पढ़ने के लिए पोएम का टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor light denied. I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is like kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait। ये आपके सामने मैंने अभी पूरी पोएम को रीड किया है, आप इसे देख लीजिए। हर पोएम में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लगे कि बहुत डिफिकल्ट है उनके मीनिंग्स हमने यहाँ पे स्क्रीन पे शो किए हैं, आप चाहे तो रजिस्टर में लिख लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं तो आप वो भी इसके आगे कंटिन्यू रजिस्टर में लिख के उनके मीनिंग सर्च कर लीजिए। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जैसे लॉज, चाइल्ड, योक, बिडिंग एक्सेट्रा। चलिए फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा और फर्स्ट 4 लाइन्स हैं।
जिस जो इस प्रकार है। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent. अब आप देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, स्पेंट एंड बेंट, वाइड एंड हाइड। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखिए। When I think about how I became blind in the prime of my life, because अभी ये अपनी लाइफ के हाफ में भी नहीं था, तो इसने बहुत जल्दी एज में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। तो ये कह रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी मैं अपनी प्राइम एज में हूँ और मेरी आईसाइट चली गई है। इन दिस वास्ट डार्क वर्ल्ड, इतने बड़े और अंधेरी दुनिया के अंदर, when I think that my greatest talent, which it would be like death for me to conceal। यहाँ ये पोइट ये कह रहा है कि उसके लिए ये जो आईसाइट का जो जाना है, ये उसके लिए ऐसा है कि जैसे उसका जो ग्रेटेस्ट टैलेंट है वो अब खत्म हो गया है, या उसको डेथ ने छुपा लिया है। इज नाउ यूजलेस, अब वो उसका बिल्कुल जो टैलेंट है वो यूजलेस हो गया है। इवन दो आई वॉन्ट टू यूज इट मोर देन एवर टू सर्व गॉड। पोइट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो जो इसकी रोशनी चली गई है, लेकिन इसका जो पोइटिक टैलेंट है पोइट्री लिखने का, वो उसको और यूज करना चाहता है गॉड को सर्व करने के लिए, यानी कि गॉड के लिए पोएम्स लिखने के लिए। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि उसकी यहाँ पे जो लाइट वर्ड यूज हुआ है वो उसकी आंखों की रोशनी यानी कि आईसाइट के लिए यूज हुआ है। तो पोइट यहाँ पे ये कह रहा है, यानी मिल्टन ये कह रहे हैं कि जब वो ये सोचता है कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत मतलब समय से पहले ही कैसे चली गई, क्योंकि और ये सोच के वो बहुत दुखी होता है क्योंकि अभी तो उसकी आधी उम्र भी नहीं बीती है, तो उसके लिए इतनी बड़ी विशाल भयानक दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पोएट इस चीज को लेके बहुत ही दुखी है। फिर पोएट ये कह रहा है कि उसकी जो एक विशेष टैलेंट है पोइटिक लिखने का, ठीक है, वो उसका कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी प्रतिभा को छिपाते हैं यानी कि पोइट्री नहीं लिखते हैं, तो ये उनके लिए एक प्रकार से स्पिरिचुअल डेथ के लिए होगा, क्योंकि गॉड ने उनको पोइटिक क्वालिटीज दे के भेजा है। और उनकी जो आत्मा है जो कि बनी ही ईश्वर की सेवा के लिए है, यानी कि ईश्वर की स्तुति की करने के लिए है, वो कैसे करेगा, क्योंकि जब तक वे मृत्यु को नहीं लेकिन मतलब जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे और ईश्वर के सामने खड़े हो, तो ईश्वर फिर कहीं उन्हें इस चीज के लिए डांटे नहीं कि मैंने तुम्हें इतना ग्रेट पोएटिक टैलेंट देकर भेजा था और तुमने उसका बेस्ट यूज नहीं किया। Now in next four lines, the poet is saying, to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor, light denied, I fondly ask. To serve my Lord, अपने भगवान अपने ईश्वर को सर्व करना, to prove to him that I have made good use of my life, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेस्ट यूज किया है, so that he does not rebuke me फॉर द वे आई हैव स्पेंड माई लाइफ, ताकि भगवान उनको डांटे नहीं जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। क्योंकि पोइट का ऐसा मानना है कि अगर आपका मास्टर आपको कोई क्वालिटी या कोई रिवॉर्ड देकर भेजे तो हमें उसका बेस्ट यूज करना चाहिए, और यहाँ पे गॉड ने उनको पोइटिक क्वालिटीज यानी कि पोएम लिखने की अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, तो उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारी पोएम्स लिखनी चाहिए। When I think about all this, वो जब इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, I ask foolishly, वो foolishly मतलब innocently क्वेश्चन पूछते हैं, does God want me to do work that requires sight, कि क्या भगवान मेरे से वो काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए आई साइट की जरूरत होती है, आफ्टर डिनाइंग मी दैट साइट, मतलब आंखों की रोशनी चली जाने के बाद भी। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही हताश है, निराश है, और वो खुद से ही एक ना स्टूपिडी वाला सवाल पूछते हैं कि क्या ईश्वर उन लोगों से भी दिन रात मेहनत की उम्मीद करता है जिनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है, ठीक है, यानी कि क्या बिना रोशनी के भी उनसे पूर्ण समर्पण की या पूर्ण सरेंडर की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि वो करना चाहता है, तो वो अपने वो नहीं चाहता कि जब वो डूम्स डे पे जाए तो गॉड उसे रिब्यूक करे कि तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट यूज क्यों नहीं किया। Now, in these four lines, the poet is saying, but patience to prevent that murmur. Soon replies, God doth not need either men's work or his own gifts. Who best bear his mind, mild yoke, they serve him best. Now,
The poet is saying, but in an attempt to suppress that negative thoughts, the voice of patience within me immediately responds. कि जब पोएट मिल्टन अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जब पोएट गॉड की शिकायत करने की सोच रहा था, तो उसका जो इनर पेशेंस है वही उसको जवाब देता है, वही उसको रोकता है और टोकता है। कहता है गॉड डज नॉट नीड ह्यूमन वर्क्स और गिफ्ट्स, कि गॉड को ह्यूमन वर्क्स की और गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। यानी कि भगवान जब इंसान को कोई क्वालिटी देता है तो उसके बदले में वो इंसान से कोई काम या उपहार नहीं चाहता है। Whoever best obeys God's commands serves him best. जो कोई भी भगवान के कमांड्स को अच्छी तरह से ओबे करता है, वही उसकी सच्ची सेवा होती है। यानी कि पोइट ये कह रहा है कि जो लोग भगवान ने जो हमें प्रॉब्लम्स दिए है या जो हमें ड्यूटीज दी है, उनको चुपचाप करता है, उनको धैर्य से सहता है, यही उनकी सबसे अच्छी सेवा होती है। तो पोएट यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर ही कह रहा है कि जब वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि इससे पहले कि मिल्टन जो है वो भगवान की शिकायत करे, उसका खुद का पेशेंस, उसका खुद का धैर्य, उसको ये कहता है कि भगवान इंसान के काम या उसके द्वारा दिए गए उपहारों के बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। भगवान बल्कि ये चाहता है कि वो जो कुछ भी कमांड ह्यूमन को दे, या जो कुछ भी कष्ट या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स या ड्यूटीज उसने ह्यूमन को असाइन करी है, ह्यूमन बस उसे अच्छे से परफॉर्म करे। Now, in last four lines, poet is saying his state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इन चार लाइनों के अंदर पोएट कह रहा है कि जो गॉड है, ही इज जस्ट लाइक अ किंग, वो एक किंग की तरह है। And there are thousands of people and angels rush across land and sea without rest at his command. यहाँ पे हजारों व्यक्ति और लोग हैं, एंजल्स हैं, जो गॉड के एक आदेश पर जमीन और आसमान में दौड़ने को तैयार रहते हैं। Even those who merely wait his order serve him. वे लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ताकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो पोएट इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहना चाहता है कि जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो एक राजा की तरह है। उनके पास हजारों एंजल्स हैं जो उनके एक आदेश पर लैंड और ओशन के अंदर दौड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और वह व्यक्ति जो भगवान की सेवा कर रहा है और जो खड़ा रहता है और अपनी टर्न का इंतजार करता है, वो भी उनकी सच्ची सेवा कर रहा है। यानी यह जो पोयम है, इसके अंदर पहले पोएट जो है वो फ्रस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है, उसकी पोयम निराशा से स्टार्ट होती है, और एंड में जाके गॉड पर कंप्लीट फेट पे जाकर ये पोयम खत्म होती है। तो जब हम मिल्टन की इस पोयम को पूरी तरीके से समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मिल्टन ने स्टार्टिंग में डिस्पेयर से स्टार्ट करके इस पोयम को फेट पे खत्म किया है। और मिल्टन ये समझते हैं कि जो भगवान हैं उन्हें हमारे काम की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे से उपहार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे समर्पण और धैर्य की जरूरत है। यानी हम उनके लिए कितने डेडिकेटेड हैं और हम कितना पेशेंस रखते हैं। तो ये जो पोयम थी, इसके अंदर उसने पोएट ने नेगेटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट करके फेथ इन गॉड पे ये पोयम कंप्लीट की है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस वंस अगेन, फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस पोएम के ऊपर वीडियो चाहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।